साबिक वज़ीर खजाना शौकत तरीन ने कहा है कि पाकिस्तान के पास IMF के प्रोग्राम के अलावा कोई चारा नहीं। सुनते जाइए, ये कैसी कामयाबी है जिससे पाकिस्तान मजीद कर्जों तले दब जाएगा? क्या आप इसे वाकई खुशी और कामयाबी कहेंगे? दिल पे हाथ रखिए और बताइए कि क्या वाकई खुशी और कामयाबी है? छोटी बच्ची हो क्या? और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा नहीं हो सका। IMF ने स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए वक्त मांग लिया है। माय गॉड, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट नहीं रीच हो रहा और सुबह IMF की टीम वापस चली जाएगी। सुनते जाइए, IMF ने कहा है कि इसकी अप्रूवल वॉशिंगटन करेगा, वॉशिंगटन से इसकी अप्रूवल आएगी और स्टाफ लेवल एग्रीमेंट, आप ये समझ लें कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट नहीं हुआ। हाय, हमारी अगली कई नस्लें इसी तरह कर्जों के बोझ तले पैदा होती चली जाएंगी और इन्हीं कर्जों पर सूद दर सूद को अदा भी करते करते उनकी जिंदगियां खत्म हो जाएंगी। ये गवर्नमेंट जिस तरीके से हैंडल कर रही है, क्या पता कि वो एक्चुअली चाहते हैं कि हम बैंकरप्ट हो जाएं। सुनते जाइए कि अवाम को मारने से, उनका खून पसीना चूसने से, गरीब को नवाले के लिए तरसाने से मुल्क की मईशत जो है ना बेहतर नहीं हो सकती और ना ही कभी होगी। सख्त फैसलों ने मुल्क की मईशत को तबाह बर्बाद कर दिया। खुशी है, ये कैसी कामयाबी है जिससे महंगाई के चक्की में पिसते मुल्क के 22 करोड़ से ज्यादा अवाम अब शायद मजीद पिसते चले जाएंगे या खुदा न खास्ता से कुछ मर जाएंगे। क्या PDM हुकूमत और इसके इत्तेहादियों को इस बात की खुशी है? ये इसे खुशी कह रहे हैं, कामयाबी कह रहे हैं, जिससे आटा, चावल, दालें, घी समेत तमाम अशिया खुरोनोश, पेट्रोल, डीजल, गैस, बिजली समेत तमाम यूटिलिटी बिल्स में होशुर में इजाफा होगा। ये वाकई खुशी लग रही है आपको? ये आपको कामयाबी लग रही है? ये कैसी खुशी है, ये कैसी कामयाबी है जिससे महंगाई का तूफान नहीं बल्कि सुनामी आएगा? ये पाकिस्तान के अवाम जो इस IMF प्रोग्राम जिसकी हुकूमत को खुशी हो रही है, इसके नतीजे में चीखेंगे, चिल्लाएंगे और शायद कुछ तो मर ही जाएंगे, मगर ये तोहफा खुशी खुशी हुकूमत आपको दे रही है। बिल्कुल ऐसी जैसे किसी खतरनाक रोलर कोस्टर जो राइड है, इसका टिकट तो ले लिया जाता है, फिर उसके बाद जब तक आप इस घनचक्कर में घूमते रहते हैं, आपकी चीखें निकलती रहती हैं और पाकिस्तान के अवाम के पास ये चॉइस नहीं है कि आप इससे इनकार कर सकें, बल्कि अब आपको हर हाल में इस खतरनाक झूले में बैठना ही बैठना है, जिससे आपकी चीखें निकलेंगी, क्योंकि ये हुकूमत की खुशी है, बहुत बड़ी कामयाबी है। और हमारी जो साबिका और मौजूदा हुकूमतों ने हमें इतना मकरूज बना दी है कि पाकिस्तान के लिए सर्वाइवल का मसला है इस वक्त IMF का प्रोग्राम। इंपोर्टेड हुकूमत मुकम्मल सरेंडर कर चुकी है। इसके बावजूद जो ताज़ा तरीन खबरें हैं वो मुतजाद आ रही हैं। कुछ चैनल्स पर जो जरीदे हैं उन पे ये खबर चल रही है कि मुआहदा हो गया है स्टाफ लेवल एग्रीमेंट, और कुछ पे ये चल रही है कि बदस्तूर मुआहदा नहीं हो रहा और बाकी बात वाशिंगटन जाके होगी। स्टाफ लेवल एग्रीमेंट नहीं रीच हो रहा और सुबह IMF की टीम वापस चली जाएगी। मैं आपको दिखाता हूं जो भी खबरें आई हैं। ट्रिब्यून की खबर लगती है कि पाकिस्तान IMF फेल टू रीच स्टाफ लेवल एग्रीमेंट, यानी वो नाकाम हो जाते हैं। राइटर्स की खबर लगती है सिर्फ अभी से 7 मिनट पहले जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं। IMF सीक्स मोर टाइम टू कंक्लूड पाकिस्तान डील वर्थ $1.1 बिलियन, यानी IMF ने मजीद टाइम मांगा है। इससे पहले राइटर्स ही ये IMF टीम मानती नहीं है आप जो फिगर्स दे रहे हैं। जब वो पूछते हैं कितने पैसे हैं आपको, वो मानती नहीं है कि इतने कम पैसे हैं। वो सोच रहे हैं कि आप कुछ छुपा रहे हैं उनको। तो कहने की बात ये है, देयर इज नो ट्रस्ट, आप में कोई उनको ट्रस्ट नहीं है। वो आपको बार बार वो कहते हैं, तुम लोगों को उसकी क्या फायदा तुम्हें बिलीव करना, बार बार तुम वादा करते हो और बार बार तुम प्रोमिसेस अपने फुलफिल नहीं करते हो। देयर इज नो क्रेडिबिलिटी बिटवीन देम एंड अस। तो हम समझते हैं ये सब मद्देनजर रख के आप समझते हैं फिर भी कुछ हो जाएगा। अगर हुआ तो इट विल बी अ नियर मिरेकल, और अगर हुआ तो मेरे ख्याल में कोई यूनिलैटरल एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ अमेरिका कि इनको करो, कुछ ना कुछ आपको वाजे करना पड़ेगा। इसलिए कि एट द मोमेंट, ये बिल्कुल सही किया और या साहब ने, वो पूछते हैं कि $4 बिलियन जो है डेट जो प्लान है आपका, वो किधर है भाई? $4 बिलियन। चीन, ये वो जो आपको आपने कहा था आपको मिलेंगे चाइना, UAE और सऊदी अरेबिया से, किधर है वो है ही नहीं है इस वक्त। वो हम वो प्रोमिसेस हैं, इस वक्त उधर तो नहीं लिखेगा। फिर वो कहते हैं 7 बिलियन जो आपको डेट रीपेमेंट के ऊपर आपने कंसेशंस और ये वो किधर है? देखिए, आई थिंक कि आपने इतना बुरा, इट्स अ मास्टरपीस ऑफ बैड हैंडलिंग। ये कोई तरीका है?
माने दिस इज नॉट इवन कर्टसी. व्हाट काइंड ऑफ कर्टसी? ये आज मैंने अखबार में पढ़ा है. आप समझते हैं ये रजिस्टर नहीं किया गया है उन पे? क्या पता वो कहते हैं कि वैसे ही इलेक्शन हम हार जाएंगे. वैसे हमारा कोई रेप्यूटेशन और पॉपुलैरिटी तो रहा ही नहीं है. इलेक्शन में हम पिटेंगे. मगर एक चीज मैं आपको बताता हूं, जिस तरीके से इन्होंने हैंडल किया इस मामले को, इट्स लाइक दैट. अगर उनकी टीम वापस चली जाती है तो बड़ी खतरनाक सूरत हाल होगी, क्योंकि तब कितनी देर लगेगी कोई कुछ नहीं कह सकता. पाकिस्तान को फरवरी खत्म होने से पहले पहले IMF का प्रोग्राम हर हाल में चाहिए. एंड ऑफ मार्च तक हमने $8 अरब अदा करना है कर्जों की मद में. हमारे पास टोटल $2.5-3 अरब के दरमियान पैसे पड़े हुए हैं. यानी पाकिस्तान के पास ऑप्शन ही नहीं है. जब तक IMF का प्रोग्राम रिस्टोर नहीं होता, हमें बाकी क्रेडिटर्स भी पैसे नहीं देंगे. दोस्त ममालिक भी तभी पैसे देंगे जब IMF का प्रोग्राम बहाल होगा. तो ये जरूरी है, और इम्पोर्टेड हुकूमत के लिए तो नहीं, लेकिन पाकिस्तान की खातिर हम दुआ करते हैं कि ये प्रोग्राम बहाल हो. इवन दो इन्होंने जो शराइत मानी है अभी तक, और जो मजीद मानेंगे तो ये प्रोग्राम होगा, चलेगा. ये इतनी खतरनाक है कि आप कम से कम 8 करोड़ लोगों को बेसिकली उनका गला घोंट देंगे. वो 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकेंगे, ये जो शराइत है. और मुझे लगता यह है, और मैंने ट्वीट किया था, अल्लाह करे ये मेरा ट्वीट गलत हो, अल्लाह करे मैं झूठा साबित हूं उस ट्वीट का. मैंने कहा था शहबाज शरीफ जिस सिचुएशन के अंदर इस वक्त आ गया है 10 अप्रैल के बाद, और जो एक पब्लिक ये डिफॉल्ट करके जाएगा, जिसमें ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान IMF का एक्शन और पेशगी इक़दामात पर इत्तफाक राय. IMF मिशन ने स्टाफ लेवल एग्रीमेंट के लिए मजीद वक्त मांग लिया. बिल्कुल सही कहा आपने. गैर जिम्मेदारी, इररिस्पॉन्सिबिलिटी, और मैं कहता हूं लैक ऑफ पेट्रियाटिज्म. वो मुल्क के बारे में कंसर्न ही नहीं है. वो अपना फैमिली और उनका पार्टी, वो है मुल्क. फॉर देम दैट्स द कंट्री. इट्स शॉकिंग. इसलिए मैं कहता हूं आपको, ये सिस्टम नहीं चल सकता. मैं फिर कहता हूं लॉयल ऑपोजिशन. ये वेस्टमिंस्टर सिस्टम इज बेस्ड on the concept of loyal opposition. इधर हमारा सिस्टम इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ गद्दार ऑपोजिशन. जो भी है ऑपोजिशन में मेरे खिलाफ है, गद्दार है, उसको करो, उसको फोटो करो, उसके वीडियोस बनाओ, सब चीज. हमने पाकिस्तान की पूरी इंडस्ट्रियल सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर तबाह बर्बाद कर दिया है.